हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग शब्द का दूसरा पार्ट देखते हैं, भाग 2। फारसी के शब्द देख लेते हैं। अफसोस, आतिशबाजी, अदा, आवाज़, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, किशमिश, खुद, खरगोश, खुश, गवाह, गुलाब, गौसत, चादर, चश्मा, चरखा, चेहरा, जहर, जिंदगी, जागीर, तमाशा इत्यादि। क्या ये सब फारसी शब्द से लिए गए। अब देख लें तुर्की शब्द से। तुर्की से क्या लिया गया? आगा, आका, उज़्बक, उर्दू, कालीन, कजाब, कैंची, कुली, कुर्की, चीक, ठीक है ना, बेगम, तोप, तगा, ये सब इत्यादि का लिया गया है, तुर्की शब्द से लिया गया है। पुर्तगाली शब्द लिए गए हैं, देखिए कहाँ से। आलू, नास, आलीपन, ठीक है ना, आलमा, तौलिया, पपीता, चाबी, फीता, तंबाकू, कमरा, काजू, पिस्तौल, ठीक है ना, इत्यादि शब्द पुर्तगाली शब्द से हिंदी में लिए गए हैं। डच से लिए गए हैं बम, स्काउट, ड्रिल, तुरुप लिया गया है। स्काउट पूछता है कहाँ से लिया गया, तो डच भाषा से लिया गया है। चीनी, चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन, चुंगी, तूफान चीनी से लिए गए हैं। जापान से लिया गया है। रिक्शा लिया गया है। झम्पान लिखा गया है। सोनारा लिया गया है, जापान से लिया गया है शब्द को। अब देख लेते हैं रूस से क्या लिया गया? बुजुर्ग, रूबल, जार, सोवियत, ठीक है ना, लूना लिया गया है, रूस से लिया गया है। फ्रेंच से कौन कौन शब्द लिया गया? अंग्रेजी, बीगुल, कर्फ्यू, कारतूस, रिपोर्टाज, बेनिस, रेस्टोरेंट, पिकनिक, कूपन, जज, सूप ये लिया गया है। पश्तो से देखिए कौन कौन लिया गया है? अखरोट, कलूटा, गुंडा, भड़ास, तहस, नहस, पठान, डेरा, लूचा, मटर गश्ती, पटाखा लिया गया है। नोट, जिन शब्दों की रचना में दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ हो उसे संकर शब्द कहते हैं। क्या लिया है कि जिन शब्दों की रचना में दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, पुलिस चौकी, ये अलग अलग भाषा से लिया गया है, तो क्या हो गया आपका संकर शब्द से। रेलगाड़ी, रेलभाड़ा, पवन चक्की, शिक्षक घर, ऊँट दादा, ठीक है ना, लाज शरम, ये सब क्या हो गया? दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए, इसलिए क्या हो गया? ये आपका संकर शब्द हो गया। अब देखते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या गठन के आधार पर शब्द के भी 3 होते हैं। रूढ़ अथवा अयौगिक शब्द, ऐसा शब्द जिनका सार्थक खंडन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ या अयौगिक शब्द कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिनका सार्थक खंडन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? रूढ़ या अयौगिक शब्द कहते हैं। जैसे खेत, कलम, पेड़, हाथ, खंड, बल, चाल, पुस्तक का कैसे खंडन नहीं हो सकता, इसलिए क्या कहते हैं? रूढ़ या अयौगिक शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, ऐसा शब्द जिनकी रचना 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के युग से होती है तथा जिनका सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसा शब्द जिनकी रचना 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के युग से होती है तथा जिनका सार्थक खंडन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिनकी रचना 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के युग से होती है तथा जिनका सार्थक खंडन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, बारात घर, चिकित्सालय, रसोई घर, हवन कुंड, यज्ञ वेदी, राह खर्च इत्यादि क्या होता है? यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में सदैव क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। यौगिक शब्द में सबसे ज़्यादा क्या होता है? यौगिक शब्द में सदैव तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं तीसरा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जिनकी रचना 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के युग से हुई हो और उन्हें उनसे किसी तीसरे शब्द के अर्थ का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? यौरूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिनकी रचना 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के युग से हुई हो और उनसे किसी तीसरे शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं? यौरूढ़ शब्द कहते हैं। यौरूढ़ शब्दों में सदैव बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पंकज, जल्दी, नीलकंठ, गजावंदन, बीड़ापाड़ी, मीनाक्षी, कमल नयन, लंबोदर, लंकेश, उमेश, चक्रधर, मुरलीधर इत्यादि का हो गया यौरूढ़ शब्द। जैसे पंकज हो गया, जल्दी हो गया, नीलकंठ जिसका नीला है कंठ अर्थात शिव भगवान, बहुब्रीहि समास हो गया ना। यहाँ का यौरूढ़ यानी यौरूढ़ शब्द में क्या होता है? ज़्यादातर सदैव बहुब्रीहि समास होता है। अर्थ के तौर पर अर्थ के तौर शब्द 2-4 प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी और आपका समानार्थी और विपरीतार्थी होता है। तो एकार्थी में देते हैं ऐसा शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, नदी, आँख, पुस्तक, किताब, अस्त्र, शस्त्र इत्यादि का एकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द ऐसा शब्द जिनका एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द में शब्दों का अर्थ अलग अलग होना अनिवार्य है। जैसे अंक, अंक का होता है गोद, संख्या, चिन्ह, भाग्य, अध्याय, नाटक एक भाग होता है। अवज मतलब होता है शंख, चंद्रमा, कपूर, कमल, ये अनेकार्थी शब्द है। कनक अनेकार्थी शब्द धतूरा, सोना, गेहूँ, पलाश, खजूर, टीसू। कर का है हाथ, टैक्स, सूड़, किरण, ओला। ख का है पक्षी, बाढ़, तारा, गंधर्व। खर का है गधा, तिनका, एक राक्षस, दुष्ट तथा प्रखर। अंक का पूछता है, खर का पूछता है, कनक का पूछता है एग्जाम में, कर का भी पूछ देता है, कनक का भी एग्जाम में पूछता है। तो वही एग्जाम में लाए, वही इस
वीडियो में लाए हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ से देख लेते हैं। गौ का अनेक अर्थी व्रज हो गया, इंद्रिय हो गया, गाय हो गया, नदी हो गया, बाढ़ हो गया, स्वर्ग हो गया, सरस्वती, पृथ्वी, आग, सूर्य। द्विज मतलब क्या होता है? ब्राह्मण, पंछी, दात, चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है ना। दल मतलब सेना की टुकड़ी, झुंड, समूह, पार्टी, मंडली। ठीक है ना। फूल की पखुड़ियाँ। धनंजय मतलब अर्जुन, अग्नि, वृक्ष, विष्णु, वायु। नाग मतलब होता है सांप, पर्वत, हाथी, बादल, वायु का एक भेद और पान। अंग्रेजी के शब्द देख लेते हैं, जैसे ट्रक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अपील हो गया, पुलिस हो गया, ट्रेन हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, सिनेमा ऑफिसर हो गया, कमीशन हो गया, कंपनी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मिल हो गया, फीस हो गया, मिल हो गया, ऑर्डर हो गया, इंच हो गया, टिकट हो गया, कमिटी हो गया, कोर्ट, ट्यूशन, गार्ड, डायरी, बजट, कॉलेज, फंड। यानी ये सब क्या हो गया? ये सब विदेशी शब्द हो गए या इसे आगत शब्द कहते हैं। तीसरा है समानार्थी शब्द। अन्य नाम है परवाची या प्रतिशब्द। ऐसा शब्द जिनसे किसी अन्य शब्द का समान अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का, अग्नि से का समानार्थी शब्द पावक हो गया, अनल हो गया, आग हो गया, हुतासन हो गया, वही हो गया, वैष्णव हो गया, कृषाणु हो गया, ज्वाला हो गया, दहन हो गया, धूमकेतु हो गया, वायुसखा हो गया, रोहिताश्वर हो गया, धनंजय हो गया, धूमकेतु हो गया, सान्निध्य हो गया। आग का लोचन, दृग, नेत्र, नयन, चक्षु, अच्छी, अम्बन, दृष्टि। कमल को होता है राजीव, उत्पल, तामरस, इंदिवर, सज्जल, अब्ज, सरोज, पदम, कुवलय या पुंडरीक होता है। विलोम शब्द कहते हैं। अन्य नाम विपरीतार्थी शब्द या विरुद्धार्थी शब्द या विपर्याय शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जिससे किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ निकलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे संधि का विग्रह, एक का अनेक, समास का व्यास, अपराधी के निरपराध, स्थावर के जगम, अर्जुन के प्राचीन, कृष्ण के शुक्ल या श्वेत, सफ़ेद का काला काला ऐसे ही। देखिए दोस्तों, ये हम दिशा का नाम लेके आए हैं। दिशा के कौन कौन से नाम होते हैं, उनके विपरीत कौन होता है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों इसको आज से याद कर लेना है। जैसे उत्तर को हम क्या कहते हैं? उदीची कहते हैं। पूर्व को कहते हैं प्राची कहते हैं। दक्षिण को अवाची कहते हैं। पश्चिम को प्रदीची कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच को आग्नेय कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायस कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा? पूर्व को प्राची, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची और दक्षिण को अवाची। और उत्तर पूर्व के बीच को ईशान कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम दिशा को नैऋत्य कहते हैं। और पश्चिम और उदीची को वायस कहते हैं। ठीक है ना। ऊपर के नीचे, ऊर्ध्वर के अधः होता है। अब देखते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द यानी अन्य नाम। सम सूत्री भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ऐसा शब्द जो बोलने, सुनने और देखने में एक समान रूप में हो परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समसूत्री भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनिल, अनिल हवा, वायु। ठीक है ना। अनल के आग, अग्नि। अनिल के नीला रहित। अली के भौरा। अली मतलब सहेली, अली मतलब श्रेष्ठ। चलिए दोस्तों, इसके अगला वीडियो में हम इस शब्द के और भेद ले आएंगे प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर। ठीक है ना। काव्य शास्त्र के आधार पर एक और वीडियो रहेगा, इससे पूरा आपका शब्द कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।